आत्मा अपने स्वरूप में जब स्थापित नहीं होगी तो फिर क्या होगा? तो उसमें क्या होगा कि जो मतलब वृत्तियां, जब हमारे शरीर की वृत्तियों को जब हम नाश नहीं करते हैं, अपने माइंड में जो वृत्तियां धसी हुई है, तो उसका जब नाश हम नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? हमारा शरीर है वो अपनी वृत्तियों के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। जैसी जैसी प्रवृत्ति वृत्ति होगी उसके अनुसार वो काम करना शुरू कर देता है। तो वृत्ति सारूप्यम इत्यत्र, तो वृत्ति के स्वरूप के अनुसार शुरू कर देती है और वैसा ही देखना शुरू कर देती है। जैसी वृत्तियां हैं उसके अनुसार देखना शुरू कर देती है। उसका अपने खुद की वृत्ति, हमारे खुद की आत्मा का जो स्वरूप है उसे भान भी नहीं रहता है और वृत्तियों के अनुसार काम करना शुरू कर देती है। और वृत्तियों के अनुसार जब हम काम करते हैं, तो वृत्तियों के अनुसार जब हम काम करेंगे तो हमारा शरीर है वो मतलब अच्छा काम नहीं कर सकता। हम एक विनाश की ओर जाते हैं और हमारा कोई जैसे अच्छा व्यक्तित्व भी नहीं होता और हम एक विकृत मानसिकता के रूप में उभर के आते हैं। तो ऐसा जब करते हैं तो हमें नुकसान होता है। इसलिए भगवान जी, महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि वृत्तियों का नाश करना बहुत जरूरी है। अगर वृत्तियों का नाश जब हम नहीं करते हैं तो हम उसके अनुसार हम चलते हैं, अपने मन और अपने चित्त के अनुसार चलते हैं, हम अपनी आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं और आत्मा को ठेस पहुंचती है और हम भी तकलीफ में रहते हैं। इसलिए आत्मा को हमें दुख देना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद में जो दुआ आता है, मतलब ये 5वां दुआ आता है, ये सूत्र आता है, उसमें लिखा है कि वृत्तियां कितनी हैं? तो वृत्तय पंचतः क्लिष्टा एकलिष्टा, मतलब वृत्तय पंचतः क्लिष्ट एकलिष्टा, मतलब वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, जो क्लिष्ट भी होती हैं और एकलिष्ट भी होती हैं। तो उसके बारे में भी एक वीडियो में बनाऊंगी, जब आपको चर्चा कर दूंगी। कोई विशेष बात नहीं है कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि क्लिष्ट कौन सी है, एकलिष्ट कौन सी है। तो 5 वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट भी हैं और एकलिष्ट भी हैं, दोनों है। इतना आपको समक्ष मैं अपना वो एक थोड़ा सा जो विचार है वो रख देती हूँ। तो क्लिष्ट भी होती है। फिर आता है 6ठा सूत्र आता है। इसमें महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि वृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति। तो प्रमाण के बारे में हमने चर्चा कर ली है। प्रमाण पहली वृत्ति है, इसके बारे में हमने चर्चा की है कि तो प्रमाण है, वृत्ति है वो 3 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम प्रमाणानि। तो ये प्रत्यक्ष भी होती है, जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देती है। अनुमान मतलब अटकल और अंदाजा जब हम लगाते हैं वो बताया गया है। जैसे कहीं दूर हमें दिखाई दे है तो धूप की कलकल, लेकिन हमें यह दिखाई देता है कि वो पानी है वहाँ। इस प्रकार से अंदाजा और अटकल हम लगा लेते हैं। आगम मतलब जो शास्त्रों में लिखी हुई जो चीज़ है, जो वचन है, वो हम वो जैसे पढ़ते हैं वो आगम कहलाता है। तो प्रमाण वृत्ति है वो 3 प्रकार की कही गई है। जो प्रत्येक इस सूत्र के माध्यम से इन्हें महर्षि जी ने बताया है कि प्रत्येक से अनुमान, आगमा, प्रमाणानी। तो ये है 3 प्रकार की होती है प्रमाण। उसके बाद में आता है ये अपनी विपर्य, प्रमाण विपर्य जो वृत्ति है उसके बारे में बताया है। विपर्य वृत्ति को बताया गया मतलब मिथ्या ज्ञान है, ये सही ज्ञान नहीं है। तो इसका सूत्र दिया है महर्षि जी ने कि विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, मतलब कि है कि ये उस चीज में उपस्थित नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। हमें झूठा ही मतलब महसूस कर लिया। जैसे कोई भी ज्ञान, जैसे कोई भी चीज़ है उस व्यक्ति में नहीं है या उस पशु में नहीं है या फिर और कोई चीज़ में ये मौजूद वो नहीं है, मतलब उस चीज़ में मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है। हम कई बार जैसे आप एक उदाहरण और दृष्टांत के रूप में मैं आपको बताती हूँ। जैसे रस्सी पड़ी है हमारे यहाँ,
और उस रस्सी को अंधेरे में जब हम देखते हैं तो हम उसको सांप समझ लेते हैं। तो वो रस्सी है, वो है तो वो रस्सी, लेकिन जाने अनजाने में, और मिथ्या ज्ञान मतलब झूठा ज्ञान है, मतलब हमें ये सोच लिया है कि वह रस्सी नहीं है, वो तो सांप है। इस प्रकार से ये आप दृष्टांत के माध्यम में मैं आपके समक्ष थोड़ा सा ये प्रस्तुत किया है। तो मिथ्या ज्ञान वो है जो उसमें उपस्थित तो नहीं होता है पर हम उसे मान लेते हैं। तो इसका अर्थ यही है, जैसे विपर्यो मिथ्या ज्ञानम एतद्रूप प्रतिष्ठम। तो मतलब ये क्या है कि मतलब वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है जो इस चीज में उपस्थित तो वो नहीं होता है। जैसे वो रस्सी है, वो रस्सी है लेकिन हम सांप समझ लेते हैं, लेकिन वो सांप तो नहीं है, सांप नहीं है लेकिन हम उसको सांप समझ रहे हैं। तो मिथ्या ज्ञान हुआ, झूठा ज्ञान हुआ। इसको वो उस चीज में उपस्थित तो नहीं है, सांप उस चीज में उपस्थित तो नहीं है लेकिन हम उसको सांप समझ रहे हैं। इस प्रकार से इस चीज की व्याख्या हम कर सकते हैं। तो इतनी जब व्याख्या हम कर देंगे तो हमारे चाहे डिप्लोमा हो और चाहे हमारा जो ये थेरेपिस्ट की डिग्री हो या फिर हमारी चाहे और कोई मतलब योग से संबंधित कोई चीज़ हो, इतना जब हम लिख देते हैं तो हमें नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद में 8वां सूत्र आता है कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। विकल्प वृत्ति है, विकल्प वृत्ति के बारे में बताया गया है कि विकल्प वृत्ति के बारे में इस सूत्र के माध्यम में ये मतलब पूरा बताया गया है कि इसके बारे में वर्णन किया गया है कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। मतलब ये शब्द के आधार पर नॉलेज होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि शब्द के आधार पर हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। शब्द के आधार पर जिस चीज को हम सोचते हैं वास्तव में वो वस्तु नहीं होती है। वही बात जैसे मैंने आपको ऊपर वाले सूत्र में बताया था, वो उसका उल्टा मान लो, उसे कैसे ही मान लो। वो उस उल्टा तो नहीं मान सकते लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं जैसे मतलब शब्द के आधार पर हम उसकी अनुभूति होती है लेकिन वास्तव में वो वस्तु नहीं होती है। तो इसमें क्या है कि शब्द के आधार पर इसका ज्ञान तो हमें प्राप्त हो जाता है। हम सोच लेते हैं, इस चीज को सोचते हैं लेकिन वास्तव में वो जैसे गधे के सींग। तो इसमें हम देख सकते हैं कि गधे के सींग, बांझ का पुत्र या उड़ने वाला घोड़ा, तो वो क्या है? घोड़ा कभी उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता। बांझ के कभी पुत्र हुआ है क्या? नहीं हुआ। या गधे के कोई सींग हुए थे क्या? नहीं हुए थे। गधे के सींग भी नहीं होते हैं, बांझ के पुत्र भी नहीं होता है और घोड़ा कभी उड़ता भी नहीं है। तो इसमें क्या है कि हम शब्द के आधार पर उस चीज को सोचते हैं बस। वास्तव में वो वस्तु नहीं होती, वास्तव में वो चीज नहीं होती उसमें। तो गधे के सींग तो सींग नहीं होते, गधे के नहीं होते, लेकिन हम सोचते हैं, शब्दों के आधार पर उसको सोच लिया। तो ये है एक विकल्प वृत्ति के बारे में बताया गया इसमें। तो ये एक विकल्प बताया गया। तो विकल्प वृत्ति इस प्रकार से बताई गई है। उसके बाद में 10वां सूत्र आता है कि अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निंद्रा। तो इसमें क्या है? निंद्रा वृत्ति है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो उसमें बताया गया कि अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निंद्रा, अभाव बताया गया इसमें। और इसमें वो जो अभाव है जिस चीज का, उस वृत्ति को हम निंद्रा की वृत्ति कहा गया है। जैसे जागृत और स्वप्न को छोड़ करके, जैसे जागृत हम जाग रहे हैं या स्वप्न सपने में है, उसको छोड़ करके जो चीज है वो क्या है? निंद्रा है। जो अवस्था है वो निंद्रा है। तो इस निंद्रा के बारे में बताया गया। न तो हम जाग रहे हैं, न हम स्वप्न में हैं, और लेकिन तो फिर क्या है? तो हम हैं सो रहे हैं, निंद्रा अवस्था में।
तो ये निद्रावस्था बताई गई है। तो इस निद्रा में हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो एक वृत्ति है। उसके अनुसार सोच करके उसी के अनुसार हम अपने विचारों को बढ़ा लेते हैं, उसी खुश भी हो जाते हैं और हम दुखी भी हो जाते हैं। तो वो फिर है 11वां सूत्र। तो 11वें सूत्र में क्या है कि अनुभूत विषय संप्रमोष है स्मृति। तो क्या अनुभूत विषय जो अनुभूत किए गए हैं, संप्रमोष स्मृति, वो स्मृति कहलाती है। जो पहले अनुभव की गई थी, जैसे पहले हमने अनुभव किया था कि मतलब जैसे मैं मतलब डॉक्टर बनूंगी, ये अनुभव मैंने किया था, ये सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी, और डॉक्टर में बनी नहीं। तो क्या है कि वो मेरी जो डॉक्टर न बनने की जो स्मृति है वो मेरे दिमाग में पड़ी है। और जब कभी कोई जैसे कहीं कोई ऐसा दृश्य आए या कोई ऐसी कोई किसी की पोस्टिंग हो या फिर कोई डॉक्टर बने, तो उसको देख करके और हमें अपने दिमाग में जो स्मृति है वो स्मरण हो आती है। हम ये सोचते हैं कि मतलब एक बार हमने भी एग्ज़ाम दी थी और डॉक्टर बनने का, जैसे योग चिकित्सक बनने का ये सपना था, लेकिन वो सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया। ये डॉक्टर बनी है, ये डॉक्टर बना है। आज मैं भी उस दिन जैसे मतलब अगर मेरी कोई एज होती या फिर मैं कोई योग चिकित्सक बन पाती तो मेरा ये सपना पूरा हो जाता। आज इसका सपना पूरा हुआ है। तो वो क्या है कि जो चीज़ हमने पहले कभी अनुभूत की थी, पहले दिमाग में हमारे जेनों में थी, वो चीज़, वो अनुभूत किए हुए जो विषय हैं, वो वापस हमारे दिमाग में स्मरण हो आना स्मृति कहलाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे जो वृत्तियों के बारे में मैंने आपके साथ। तो आज तक हमारे इस योग सूत्र के समाधिपाद के 11 सूत्र हो चुके हैं, जिसमें लास्ट जो हैं ये 5 मतलब सूत्र हैं। इसमें 5 सूत्र हैं, वो 5 सूत्र 5 वृत्तियों पे दिए हुए हैं। तो ये वृत्तियां जब हम इस वृत्तियों को हमारे दिमाग से निकाल देंगे तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे, हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे, हम अच्छे से जी सकेंगे, हम दूसरों के साथ मतलब व्यवहार कर सकेंगे, अपने चरित्र को ऊंचा उठा सकेंगे, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठा सकेंगे, अपना खुद का एक जज्बा होगा, अपना खुद का एक हौसला होगा। हम भी किसी के साथ एक कदम से कदम मिला करके चलने में सक्षम होंगे। अन्यथा तो क्या है, इस दुनिया में मतलब लोग क्या है कि मतलब कोई तो ठोकर खा रहे हैं, कोई है जो धोखा खा रहे हैं, कोई है जो को मतलब अच्छा बन रहे हैं, कोई अपने विचारों को जो शुद्ध कर रखा है, विचार मतलब उसके सुलझे हुए हैं तो ऊंचा पहुंच चुका है। और मतलब ये क्या है कि इसमें जैसी जिसकी वृत्ति होगी, जैसे जिसके विचार होंगे, उसके अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाता जाएगा। नहीं, ये मतलब ये दुनिया है वो चकाचौंध की जो दुनिया है, इसमें व्यक्ति है वो एक दूसरे की भावना में आकर के, एक दूसरे के व्यवहार में आकर के, एक दूसरे के बहकावे में आकर के एक दूसरे को मतलब भ्रमित करते हैं। तो उस भ्रम में आकर के कैसे करके वह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है और भटक जाता है इस राग और द्वेष के इस जाल में फंस करके, और वैसे ही रह जाता है, आगे कुछ नहीं कर सकता, न आगे बढ़ सकता। और उसका लोग है वो फ़ायदा ही उठाते हैं कि कहाँ उसको उसके हंसी उड़ाते हैं, कहीं उसके साथ गद्दारी करते हैं, कहीं उसके ठोकर देते हैं, कहीं उसको मतलब अपमानित करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ये तो ऐसा चलता ही है, ये तो एक दुनिया का ढर्रा है, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। जो पारखी व्यक्ति हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, वो तो आगे निकल जाएंगे, और जो जिसमें मतलब थोड़ा बहुत भी अपने विचारों का, ज्ञान का या अनुभव करने का या फिर कोई आगे कोई अपनी दृष्टि का रखने का कुछ नहीं है, तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे।
और वो इस दुनिया में एक सिर्फ बच्चा पैदा करने वाले एक मोहरा मात्र रह कर के और अपनी जीवन जी करके चले जाएंगे और दुनिया चांद पर पहुंच जाएगी और वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को अगर सुधारना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने को कुछ करके दिखाना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है, अपने को विजयी होना है, अपने को सफल होना है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कर्म करने पड़ेंगे। अगर कोई कर्म करता है तो वो आगे बढ़ेगा और कर्म नहीं करता है तो वो वहीं का वहीं और एक जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा भूंडिया मात्र भूंडिया बन करके और भुलस करके रह जाएगा और दुनिया उसके मजे लेगी। तो इसलिए आगे बढ़ते जाओ और अपना कर्म करते जाओ। जिससे निष्काम कर्म होता है वो करते जाओ, नहीं खुद का काम तो देखो करना ही करना है। लेकिन केवल मात्र अपना खुद का सोचने वाले की कभी भी विकास नहीं हो सकता। सबका सोचने वाले की विकास हो सकती है, सबके साथ चलने वाला, सबका विकास, सबके साथ और सबका विकास करने वाले की विजय होती है। तो आज बस इतना ही योग सूत्र का मतलब आज हम 11 सूत्र कर लिए हैं। आगे जब भी टाइम मिलेगा तो 12वां सूत्र लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आचार्य सुशीला यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ताकि आपको एक आशीर्वाद भरा प्यार हमें रोज़ रोज़ मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।